नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये स्वीडन की लोक कथा है। इसको भारतीय अंदाज में ढालकर पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आएगी और बच्चों को सुनने के भी काम आएगी और आपके पुराने दिन भी याद आएंगे। आपके दादी नानी ने ये कथा सुनाई होगी। जिन लोगों को पुराने जमाने की लोक कथाओं में आनंद नहीं आता वो आगे ना ही पढ़े तो बेहतर है, लेकिन ये कथा मुझे मजेदार लगी, इसलिए प्रस्तुत है इसका पूरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक बुजुर्ग अम्मा अकेली रहती थी। उनके पति की मौत हो गई थी और इसलिए उसे अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती थी। उसे मनहूस समझकर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। वो बेचारी खुद ही लकड़ियाँ लाती और खुद ही खाना पकाती और अपने ईश्वर को याद करती रहती। एक दिन अपनी झोपड़ी के आसपास सफाई करते हुए उसे एक लाल नीले रंग का अंडा मिला। अंडा आम अंडों से कुछ बड़ा था। पहले उसे लगा कि किसी बड़े से पक्षी का अंडा होगा, तो उसने अंडे को पेड़ के किनारे छोड़ दिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी अंडा वहीं पड़ा मिला। फिर उसने एक हंसनी के अंडे के साथ इसे रख दिया। उस महिला को भी उत्सुकता थी कि अंडे से क्या निकलेगा। कुछ दिन बाद हंसनी के अंडे से बच्चे निकले, लेकिन ये बड़ा अंडा वहीं रह गया। हंसनी बच्चे को खाना खिलाती और बच्चे वक्त में उस अंडे को सेती थी। फिर एक दिन बुजुर्ग अम्मा हैरान हो गई, क्योंकि उस लाल नीले रंग के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला। अम्मा ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को उठा लिया और गाय का दूध उस बच्चे के मुंह में रुई से डाला। अम्मा ने बच्चे का नाम रख दिया बाला। बाला सोता कम था और रोता ज्यादा था। शायद वो ज्यादा भूखा था, इसलिए अम्मा ने अपने हिस्से का दूध भी उस बच्चे को पिला दिया। ऐसा कि आम बच्चों के साथ होता है कि वो करीब 1 साल में चलना शुरू करते हैं, लेकिन बाला ने 1 हफ्ते में ही चलना शुरू कर दिया। अम्मा के दिन बदल गए, क्योंकि बाला बहुत तेजी से बड़ा हुआ। वो अम्मा के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगा। उनका अकेलापन भी दूर हो गया। अब घर में वो खुशियाँ दौड़ रही थी, लेकिन बाला खुशियों से भी तेज दौड़ रहा था। लेकिन बच्चे की बड़े होने की रफ्तार से खुद अम्मा को डर लगता था। 5 साल का होते होते बाला इतना बड़ा हो गया जितना खली भी नहीं था। वो इतना ताकतवर हो गया जितना दारा सिंह भी नहीं थे। बाला दर्जन भर रोटियां एक बार खा जाता था। एक पतीला दाल एक बार में पी जाता था। दूध तो ऐसे गटकता था जैसे पानी हो। अम्मा जितना कर सकती थी करती थी, लेकिन उसके बदन में इतनी जान नहीं थी कि वो बाला का पेट भर पाए। ऊपर से जंगल में उसके लिए भोजन तलाशना मुश्किल था। बेचारी अम्मा अपनी तरफ से जितना जतन कर सकती थी किया, लेकिन फिर वो बाला की भूख के आगे हार गई। अम्मा ने बाला का नाम रख दिया खाऊ। अम्मा ने जब हार मान ली तो वो पास के गांव में मुखिया के पास पहुंची और खाऊ के लिए भोजन देने की गुहार लगाई। कुछ हफ्ते में गांव वालों ने भी हार मान ली। अब मुखिया ने ही एक दिन अम्मा को बोला कि खाऊ का शरीर बड़ों जैसा है, इसे काम पर लगाना चाहिए। पर जैसा हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा अभी मासूम है, प्यारा है, छोटा है, इस माँ को भी लगता था, लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं लगता था। तो बेचारी अम्मा को पेट पालने के लिए बात माननी पड़ी। खाऊ को काम पर लगाया गया। खाऊ को लुहार के पास काम पर लगाया गया। लुहार ने खाऊ की 3 साल के लिए तनख्वाह तय कर दी। खाने के अलावा एक जोड़ा कपड़ा हर साल पहनने के लिए और हर
साल एक इतनी भारी तलवार जिसे खाऊ उठा पाए, मासूम से खाऊ ने इतने के लिए हाँ कर दी। लेकिन देखते ही देखते खाऊ ने सारा काम सीख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लुहार के सारे मुश्किल काम चुटकी में कर देता था। वो भट्टी को मिनटों में सुलगा देता था। उसके हथौड़ों में इतनी जान थी कि कुछ ही मिनट में लोहा आकार ले लेता था। ऐसा करके उसने लुहार के बाकी काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया। लुहार ने 3 साल की कमाई सिर्फ 3 महीने में कमा ली। इसलिए लुहार ने उसे खुश होकर नाम दिया बाहुबली। पहले महीने बाद लुहार ने बाहुबली को बोझ उठाने को कहा तो उसने 500 किलो बोझ उठाया, तो लुहार ने उसे 500 किलो की तलवार दी। दूसरे महीने में बाहुबली ने 1000 किलो बोझ उठाया तो उसे 1000 किलो की तलवार दी गई। तीसरे महीने में बाहुबली ने 1500 किलो बोझ उठाया तो उसे वादे के मुताबिक 1500 किलो की तलवार दी गई। लेकिन बाहुबली ने शुक्रिया कहने के लिए 3 और महीने कमा लिए। इन 3 महीने में लुहार ने उसे खुश होकर बहुत सा इनाम दिया और इस दौरान बाहुबली की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो तीनों तलवार और इनाम उठाकर अपनी अम्मा से मिलने गया। अम्मा फूली नहीं समाई। उसका लाडला बाला नहीं खाऊ उसके लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आया था। अब वो जंगल में नहीं, गांव में बाकी लोगों की तरह रह सकती थी। अम्मा ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहा कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना, और जब भी सौदा करो तो उसमें अपना फायदा जरूर देखना। बाहुबली ये सीख लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन और भी मुसीबत उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। बाहुबली अब तक 10 साल का हो गया था। 10 साल का होते होते वो मशहूर हो चुका था। आसपास के गांवों से ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि बाहुबली दिखता कैसा है। बेचारा बाहुबली अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। वो शरीर से बड़ा था, लेकिन दिल तो बच्चे का ही था, लेकिन दिमाग तेज था। बेचारा जंगल जंगल नौकरी के लिए भटकता रहा। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कोई उसके शरीर से डर जाता था तो कोई उसके व्यवहार से पीछे हट जाता था। पर खुद किस्मती से एक छोटे से इलाके के सामंत ने उसे काम पर रख लिया। उसे पहले दिन पूरे महीने की लकड़ियां जुटाने का काम मिला। उन दिनों लकड़ियां जलाकर ही खाना बनता था। बाहुबली गाड़ी में बैठकर घने जंगल में पहुंचा। उसके साथ कई और लोग भी थे। रास्ते में उसके साथी खाना खाने बैठ गए। साथ में बाहुबली भी बैठ गया। बाकियों का पेट भर गया, लेकिन बाहुबली देर तक खाना खाता रहा। उसने खुद भी खाया, फिर अपने बैलों को भी खाना खिलाया, उनका ध्यान रखा। तब उसका ध्यान गया कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो थोड़ा घबराया, फिर जल्दबाजी में उसने आसपास के कई पेड़ उखाड़े, जड़ों समेत उखाड़े और वापस चल दिया। लेकिन उसने इतने बड़े पेड़ बैलगाड़ी पर नहीं लादे, उन्हें कंधे पर उठाकर चल दिया। आगे आगे बैलगाड़ी थी और पीछे पीछे बाहुबली। बैलों ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने पहुंचकर देखा कि उसका कोई साथी अब तक नहीं आया था। आते भी कैसे? उनके तो पेड़ काटने से फिर उन्हें छोटा छोटा कर गाड़ियों पर लादना था। फिर इतने भारी बोझ के साथ गाड़ी भी तो धीमे धीमे चलती है। बाहुबली को देखकर बाकी सब हैरान रह गए, पर किसी ने कहा कुछ नहीं। अगले दिन बाहुबली को मक्के की फसल से दाने अलग करने को कहा गया, यानी भुट्टे के दाने। पूरे खेत से भुट्टे तोड़कर लाए गए थे। बाकी सभी लोग एक एक दाने को अलग कर रहे थे, पर बाहुबली बड़ा सा पत्थर लाया और उसने भुट्टों पर चलाया, जिससे उसके दाने ढीले हो गए। फिर अनाज गृह मक्की छत पर छोटे छेद कर दिए, जिसमें वो भुट्टे डालता था तो तेज फूंक से दाने अंदर गिर जाते थे और बाकी छिलका बाहर उड़ जाता था। सभी लोग उसकी तेजी देखकर हैरान थे।
सामंत भी हैरान था। वो सीढ़ी पर चढ़कर देख रहा था कि आखिर बाहुबली कैसे काम कर रहा है। इतने में बाहुबली ने भूटा डाला और फिर हवा मारी, लेकिन इस बार छिलके और धूल सामंत की आंखों में आ गिरे और वो हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका सिर पर पत्थर पर जाकर लगा और वो मरते मरते बचा। बाप रे बाप, ये इंसान है या दैत्य। उसने तुरंत बाहुबली को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन सवाल ये था कि पेड़ों को उखाड़ कर ला सकता है, उसे नौकरी से जाने को कैसे कहे। जो फूंक से भुट्टो में से दाने अलग कर सकता है, उसे अचानक नौकरी से कैसे निकाल दे। जो अपने साथ 1500 किलो की तलवार रखता है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। ना बाबा ना, ये उससे कहेगा कौन। सामंत ने उसे फिर समझाया कि उसकी जगह राजा के दरबार में है। सामंत ने उसे सौदे का ऑफर दिया कि उसे 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। फिर बाहुबली को माँ की सीख याद आई कि जब भी सौदा करो अपना फायदा जरूर देखना। उसने सोचा पिछले 1 साल से उसे किसी ने काम नहीं दिया, अब फिर वैसा हुआ तो इसलिए उसने 1 साल नहीं 2 साल की सैलरी मांगी। सामंत ने डरते डरते हाँ कर दी, बस शर्त एक की, वो चुपचाप उसके पास से चला जाएगा। बाहुबली ने हाँ कर दी और साथ में शर्त भी लगा दी कि उसे घर छोड़ने का इंतजाम किया जाए। सामंत ने तुरंत ही 7 घोड़ों की गाड़ी सजाई और खूब सारा पैसा देकर विदा किया। बाहुबली अम्मा के पास पहुंचा तो अम्मा बहुत खुश हुई। इस बार बाहुबली इतना पैसा लाया था कि अम्मा का घर अब शहर में हो गया, उसके पास नौकर चाकर हो गए। अम्मा बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला बेटा उसके पास है। कुछ साल बाहुबली ने तलवार चलानी सीखी और बहुत से करतब भी, लेकिन धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो वो फिर से काम के लिए निकल पड़ा। अब बाहुबली ज्यादा समझदार था। वो 16 साल का हो चुका था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुसीबत भी तो बढ़ती रहती है और कुछ ऐसे ही बाहुबली के साथ होने जा रहा था। बाहुबली अपनी तलवार उठाकर चल दिया। बाहुबली की मन में उमंगे हिलोरे ले रही थी। बाहुबली को नौकरी की जरूरत थी। उसने कई गांवों में जाकर नौकरी मांगी, लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला। उसने कई सामंतों के पास जाकर नौकरी मांगी, लेकिन वहां भी लोग बाहुबली का नाम सुनकर ही डर जाते थे। बाहुबली घूम फिर कर वापस लुहार के पास आकर बैठ गया। उसने मना करने के बाद भी लुहार के साथ काम में खूब हाथ बटाया। तब लुहार ने उसकी तलवार की धार ऐसी कर दी जिससे रुई भी कट जाए। लुहार ने ही उसे राज्य के सेनापति के पास भेजा। सेनापति राजा से बगावत करने के लिए चोरी छिपे सेना बना रहा था। उसने 3 तलवार वाले बाहुबली की तलवार चलाने की परीक्षा ली। बाहुबली ने अपनी सबसे छोटी तलवार से युद्ध कौशल दिखाया। तब सेनापति ने उसे 100 लोगों की प्रतियोगिता में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 500 किलो वाली तलवार निकाली तो 99 तो उस तलवार से डर कर ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिर्फ एक बचा तो वो बाहुबली खुद था। सेनापति ने उसकी परीक्षा को और बड़ा कर दिया। सेनापति ने 1000 लोगों की टुकड़ी को उसके मुकाबले में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 1000 किलो वाली तलवार निकाली। बाहुबली से डर 1000 लोगों ने लड़ने से ही मना कर दिया। अब सेनापति को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी सेना को बाहुबली से लड़ने को बोला। उसकी सेना में हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सैनिक थे। तब बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार निकाली और जोर से हुंकार भरी। हाथियों ने रास्ता बदल दिया और घोड़े कूदकर दूसरी तरफ भाग गए। पैदल सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया। अब सेनापति के सामने 2 रास्ते थे, या तो बाहुबली को सेनापति बना दे या फिर उसे किसी तरह सेना से निकाल दे। तब सेनापति बाहुबली से सौदा किया। उसने बाहुबली को उसकी सेना से और राजा से दूर रहने को कहा। बाहुबली सौदे का मतलब जानता था। सेनापति ने जितना कहा उसने 10 गुना ज्यादा मांगा। सेनापति कंगाल हो गया, लेकिन उसे फिर भी यही फायदे का सौदा लगा, क्योंकि बाहुबली रुक जाता तो सेनापति को सैनिक बनकर ही रहना पड़ता। बाहुबली को हाथी पर बैठकर रवाना किया गया। एक बार फिर बाहुबली अपनी अम्मा के लिए खूब सारा धन लाकर लौटा। अब उसने अपनी अम्मा के लिए महल बनवाया
उसने वो पूरा शहर ही खरीद लिया। अम्मा अब खुश थी, लेकिन इस बार उसका धन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो बेचैन रहने लगा। उसे कुछ करके दिखाना था, नाम कमाना था, लेकिन पूरे राज्य में उसे सब खतरा मानने लगे थे। तभी नौकरी मिलेगी तो कैसे, अब तो एक ही उम्मीद थी, राजा से। लेकिन सेनापति से उसने सौदा किया था कि वो राजा से दूर रहेगा, ऐसे में वो राजा के पास कैसे जाएगा, यही सोचकर वो उदास रहने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। ऐसी मुसीबत, बाप रे बाप, बाहुबली को भी यही पता लगा जो राज्य में बाकी सभी को पता था। राजा मुसीबत में था क्योंकि उसकी तीनों राजकुमारियों की मौत होने वाली थी। दरअसल हुआ ये कि राजा एक बार समुंदर में नौकायान के लिए गया था। उसके साथ कई जहाज भी थे, लेकिन रास्ते में ऐसा तूफान आया कि सारे जहाज डूबने लगे। राजा का जहाज भी डूबने के कगार पर था। तभी राजा को दिखाई दिया कि उनके जहाजों को दरअसल कई शेरों ने घेरा हुआ था। वो शेर अपने मनोरंजन के लिए कुछ खोज रहे थे। ये शेर राक्षसों के थे। ऐसे में राजा ने उनसे वादा किया कि अगर वो उनके जहाजों को किनारे तक पहुंचाने देंगे तो जो सबसे पहले सामने आएगा उसे उन राक्षसों को मनोरंजन के लिए सौंप देंगे। राजा को अपनी युक्ति पर बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि हर बार किनारे पर पहुंचने पर मछलियों की उम्मीद में कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो राजा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से कुत्ते नहीं आए थे, बल्कि पिता का हाल जानने के लिए 3 राजकुमारी आई थी। वादे के मुताबिक राजा को तीनों बेटियों को राक्षसों के मनोरंजन के लिए सौंपना था, लेकिन राजा ने उन राक्षसों से कुछ और मांगने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। राजा के मना करने पर उन्होंने पल भर में जहाज तोड़ दिए और राजा के कई सैनिक मार डाले। सेनापति ये सब देख रहा था, लेकिन वो मदद के लिए नहीं आया। तय हुआ कि हर रात जब समुंदर ज्वार पर होगा तब एक राक्षस आएगा और एक राजकुमारी को अपने मनोरंजन के लिए ले जाएगा। बाहुबली ने भी ये कहानी सुन रखी थी। सेनापति से उसने राजा से ना मिलने का वादा किया था, लेकिन राजा की मदद ना करने का वादा थोड़े ही किया था, और अम्मा ने भी उसे सभी की मदद करने की बात कही थी। यही सोचकर वो राजा की मदद के लिए चल दिया। वहीं राजा ने ऐसा ऐलान कर दिया था कि जो भी कोई उसकी बेटी को छुड़ा लाएगा वो बेटी की शादी उसी जमाज के साथ कर देगा। बेटियों को छुड़ाने का जिम्मा सेनापति ने खुद उठाया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि तीनों राजकुमारियों के जाने के बाद वो खुद राजा को हटाकर राजा बन जाएगा। पहली रात सेनापति सबसे बड़ी राजकुमारी को लेकर निकला। शाही बग्गी में राजकुमारी को समुंदर किनारे ले जाया गया, लेकिन सेनापति चालाकी से समुंदर किनारे तक गया ही नहीं। बग्गी पर बड़ी राजकुमारी अकेली बैठी राक्षस का इंतजार कर रही थी। तभी समुंदर किनारे पर बाहुबली पहुंच गया। राजकुमारी गीत गा रही थी। बाहुबली उसी के पास जाकर बैठ गया। बाहुबली के बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पास से कंघी निकाली और बाहुबली के बालों को कंघी की, फिर उसके बालों को अपने रिबन से बांध दिया। इतने में समुंदर से राक्षस निकला। वो विशाल था और उसके 5 सिर थे। देखने में वो भयानक लग रहा था, लेकिन बाहुबली ने उससे लड़ाई की। आखिरकार अपनी 500 किलो वाली तलवार उठाई और उसके 5 सिर काट दिए। राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्गी में लिटाकर बाहुबली अपना काम कर वापस चला गया। जब नींद खुली तो राजकुमारी वापस महल में थी। पता लगा ये अफवाह फैला दी गई कि बड़ी राजकुमारी को सेनापति ने बचाया है। नियम के मुताबिक अब राजा को सेनापति से बड़ी बेटी की शादी करनी थी, यानी बिना खून खराबे के सेनापति ही अब राजा का वारिस होने जा रहा था। राजकुमारी को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन सेनापति ने उसे डराकर चुप करा दिया। अगली रात बारी मझली राजकुमारी के जाने की थी। राजा को उम्मीद कि सेनापति इस बार भी उसकी बेटी को बचा लेगा। अगली बार भी वही हुआ। सेनापति मझली राजकुमारी को
लेकर निकला, लेकिन समुंदर किनारे छोड़कर वापस लौट आया। मछली राजकुमारी समुंदर किनारे बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। बैठी बैठी वो गीत गा रही थी। उसके गीत बड़ी राजकुमारी से भी ज्यादा सुरीले थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने में बाहुबली भी वहां पहुंच गया। वो उसके गीत सुन रहा था। गीत गाते गाते मछली राजकुमारी ने देखा कि बाहुबली के चोट लगी हुई थी। उसने अपने रिबन उतारे और बाहुबली की चोट पर बांध दिए। इतने में दूसरा राक्षस भी पानी से निकला और मछली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। ये राक्षस पहले से भी भयानक था, पहले से भी विशाल, और इस राक्षस के 10 सिर थे। बाहुबली ने इस राक्षस के साथ और जबरदस्त लड़ाई की। फिर अपनी 1000 किलो वाली तलवार से राक्षस के सभी 10 सिर काट दिए। मछली राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी तो बग्गी में लिटाकर बाहुबली वापस लौट गया, लेकिन तीसरा राक्षस दूर से ये सब देख रहा था। अगली रात वो ज्यादा तैयारी के साथ आने वाला था। क्या बाहुबली उसका सामना कर पाएगा? तीसरी रात भी वही हुआ। सेनापति सबसे छोटी राजकुमारी की बग्गी में लेकर समुंदर किनारे पहुंचा। वो छोटी राजकुमारी को भी समुंदर किनारे छोड़कर लौट गया। सबसे छोटी राजकुमारी के गीत सबसे ज्यादा सुरीले थे। उसके गीत सुनकर आसपास के पक्षी भी इकट्ठी हो गए। समुंदर किनारे मछलियां का जमघट लग गया। बाहुबली भी समुंदर किनारे ही आ रहा था। छोटी राजकुमारी के दर्द भरे गीत को सुनकर उसकी भी आंखें भीग गई। बाहुबली को कई चोट लग चुकी थी। उसके बालों में बड़ी राजकुमारी का रिबन बंधा था, तो कंधे की चोट पर मझली राजकुमारी का रिबन बंधा था। छोटी राजकुमारी ये देखते ही समझ गई कि दोनों राजकुमारियों को बचाने वाला यही बाहुबली है, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही राक्षस समुंदर किनारे तक आ पहुंचा। उसे देखते ही मछलियां पानी में लौट गई और सारे पक्षी डर कर उड़ गए। समुंदर किनारे पर छोटी राजकुमारी बाहुबली के साथ अकेले रह गई। तीसरा राक्षस बीती रात सब देख चुका था। वो गुस्से के साथ ज्यादा तैयारी करके आया। बाहुबली को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये राक्षस पहले दोनों राक्षसों से बड़ा था और भयानक भी। इसके 15 सिर थे। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार के साथ सिर कलम करने शुरू कर दिए और एक सिर बचा राक्षस छोटी राजकुमारी को लेकर समुंदर में चला गया। छोटी राजकुमारी ने बाहुबली का साहस और कोशिश देखी थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बाहुबली कुछ नहीं कर पाया। वो लड़ लड़ कर अधमरा होकर समुंदर किनारे पड़ा था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो निढाल हो गया। उसे लगने लगा कि जैसे वो बिल्कुल निकम्मा है, किसी काम का नहीं। समुंदर से घर जाते वक्त उसे कंधे पर बोझ लादे एक आदमी मिला। बाहुबली ने उसकी मदद की। उसका बोझ आसानी से उठा लिया। तब उस शख्स ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। बाहुबली ने कहा, नहीं महोदय, मैं ताकतवर नहीं हूँ। फिर उस शख्स ने बाहुबली को खाऊ नाम के बच्चे की कहानी सुनाई, जिसने लुहार का 3 साल का काम 3 महीने में खत्म कर दिया था। वो बच्चा लोहे को भी मिट्टी समझता था। उस जैसे ताकतवर कोई नहीं था। बाहुबली ने विनम्रता से कहा कि वो बच्चा खाऊ मैं ही हूँ। बाहुबली ने उसे पूरी कहानी बताई तो उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया। कहा, मैं भी अब से तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन बाहुबली अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। रास्ते में आते वक्त एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी मिली। बैलगाड़ी सवार कोशिश कर करके हार गया था। बाहुबली ने एक हाथ से बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल लिया। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाहुबली ने विनम्रता से कहा, नहीं महोदय, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। फिर उस शख्स ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और एक 10 साल के बच्चे की कहानी सुनाई, जो पेड़ों को कंधे पर उठाकर सामंत के पास लाया था। ऐसा बालक जिससे सामंत भी डर गया था। इस पर बाहुबली ने कहा कि वो बच्चा मैं ही हूँ। फिर बाहुबली ने उसे भी कहानी बताई तो वो शख्स भी उन दोनों के साथ हो लिया। रास्ते में एक विशाल गरुड़ अधमरा
पड़ा था, उसमें उठने की हालत नहीं थी। तीनों ने मिलकर उसे गाड़ी में रखा, उसके मुंह में पानी डाला। कुछ दूर जाने पर गरुड़ की जान में जान आई और पंख हिलाते हुए वो आसमान में उड़ गया। उसके पंखों की हवा इतने तेज थी कि बैलगाड़ी भी हिल गई। उसके पंखों की ताकत से बाहुबली को अचानक ही एक सच का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि गरुड़ का काम उड़ना है, हार मानना नहीं, और उसका काम लड़ना है, हार मानना नहीं। तभी उसने ठान लिया कि वो राजकुमारी को छुड़ा कर ही लाएगा। वैसे भी अब वो अकेला नहीं था, दो साथी उसके लिए जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अगली सुबह वो लुहार के पास पहुंचा और तलवार तुलवाई तो पता चला कि उसकी तलवार 1499 किलो की थी, यानी 1500 से एक कम, जिस वजह से राक्षस मच निकला। पूरी रात लगकर लुहार और बाहुबली ने मिलकर तीनों तलवारें मिलाकर एक नई तलवार तैयार की, जिसका वजन था 3001 किलो। सावधानी के लिए लुहार ने 1 किलो का वजन और जोड़ दिया था। बाहुबली ने अब अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर एक जहाज खरीदा ताकि वो समुद्र में जा सके और छोटी राजकुमारी को बचा सके। वो तीनों लोग मिलकर समुद्र में राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन सवाल था कि छोटी राजकुमारी मिलेगी कहाँ और कैसे। लेकिन धरती पर बाहुबली जितना ताकतवर था, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर वो राक्षस पानी के अंदर था। लेकिन तब क्या होगा जब 14 सिर खोने वाले राक्षस के साथ बाहुबली का मुकाबला होगा। समुद्र में जहाज हवा के साथ चला जा रहा था, लेकिन उन्हें किस दिशा में जाना है इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे में बाहुबली ने भगवान से मदद मांगी। देखते ही देखते वो गरुड़ आ पहुंचा जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। गरुड़ के पंखों से जहाज एक दिशा की तरफ गोली की रफ्तार से भागता गया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। तभी जहाज की टक्कर हुई, जैसे किसी किनारे से टकरा गया। जहाज के टकराते ही गरुड़ वहां से उड़ गया। बाहुबली और उसके दो दोस्तों ने देखा तो वो एक बहुत विशाल टापू था। उस टापू से दूर दूर तक कोई और धरती नजर नहीं आ रही थी। टापू के चारों तरफ पहाड़ थे जिस पर चढ़ पाना आसान नहीं था, लेकिन बाहुबली दोनों को कंधे पर उठाकर उस पहाड़ पर चढ़ गया। टापू के बीचों बीच एक विशाल किले जैसा कुछ बना हुआ था। बाहुबली और उसके दोस्त छिप छिप कर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि राक्षस की बच्ची खेल रही थी। बाहुबली ने तलवार निकाल ली। उसे लगा कि बड़ा राक्षस कहीं आसपास ही होगा, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया कि ये छोटी बच्ची छोटी राजकुमारी के साथ ही खेल रही है। राजकुमारी उसे गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसे वो कभी प्यार से सीने पर लगाती, कभी बिस्तर पर सुलाती थी। बाहुबली सोचा, ओह, तो राक्षस को इस बच्ची के मनोरंजन के लिए राजकुमारी को चाहिए थी। बाहुबली ने कहा, हाँ, पर ये वादा तो खुद राजा ने किया था। बाहुबली का पहला दोस्त बोला, अगर राजा कुछ और वादा करता तो राक्षस राजकुमारी को नहीं उठाते। बाहुबली का दूसरा दोस्त बोला, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राजकुमारी भी छूट जाए और इस बच्ची को खेलने के लिए भी कुछ मिल जाए। बाहुबली ने कहा, हाँ। पहले दोस्त ने कहा, हाँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं इसके लिए खिलौने बना सकता हूँ। बाहुबली सुन रहा था। दूसरा दोस्त बोला, हाँ, मैं रंग करने वाला हूँ, मैं उन खिलौनों को खूबसूरत बना सकता हूँ। लेकिन तीनों के पास खिलौने बनाने के लिए सामान ही नहीं था, इसलिए बाहुबली ने अपने जहाज को तोड़ दिया। उन्हें इसके लिए कुछ कील और औजार भी चाहिए थे, तो बाहुबली ने अपनी तलवार तोड़कर अपने हाथों के बल से कील और औजार बना दिए। रंगों के लिए बाहुबली ने समुंदर में गोता लगाया और रंग बिरंगे पत्थरों से निचोड़ कर रंग निकाले। इसके बाद तीनों ने मिलकर बहुत तेजी से खिलौने बनाने शुरू किया। उन्होंने कई झूले बनाए, नाचने वाली गुड़िया बनाई,
लोहे की गाड़ियां बनाई और फिर बहुत तरीके के विशाल खिलौने, वे सारे खिलौने जो बढ़ई बनाना जानता था। दूसरे दोस्त जो रंग मौजूद थे उससे खिलौने को बहुत खूबसूरत बना दिया। ऐसे में होना ही था, उस राक्षस बच्ची को ध्यान राजकुमारी की जगह खिलौने पर गया, पर उसे एक खिलौना चाहिए था पालतू जानवर की तरह। राजकुमारी से उसे प्यार हो गया था, लेकिन ये मुसीबत का अंत नहीं था। रात होते होते राक्षसों का परिवार आ पहुंचा था। उन्होंने जहाज के टुकड़े पड़े देखे तो डर कर पहाड़ों के बीच मौजूद किले में पहुंचे। यहाँ बाहर तलवार के टुकड़े पड़े थे। उनका डर और भी बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो एक से बढ़कर एक खिलौने मौजूद थे। 4 जन उस राक्षस बच्ची के साथ खेल रहे थे। ये देखकर राक्षसों का दिल भी पिघल गया। वो इंसानों से दूर रहने वाले राक्षस से बेटी की खुशी के लिए उन्हें खिलौने की ज़रूरत थी। बाहुबली और उसके दोस्त ने ये मुराद पूरी कर दी। एक सिर वाला राक्षस सबसे ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन बेटी की खुशी देखकर उसके आंसू निकल गए। राक्षसों ने उसे एक मुराद मांगने को कहा तो राजकुमारी ने चारों को राज दरबार छोड़ने को कहा। राज दरबार में तब तक मातम मनाया जा रहा था। 2 राजकुमारियां तो बच गई थी, लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए शोक मनाया जा रहा था। सेनापति ने खुशी खुशी सारे इंतजाम किए थे। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि बिना कुछ किए उसे न सिर्फ राजपाट मिलेगा बल्कि दोनों राजकुमारियों भी उसकी हो जाएगी। आज शोक सभा का आखिरी दिन और अगले दिन ही सादगी वाले समारोह में सेनापति की शादी दोनों राजकुमारियों से होने जा रही थी। लेकिन ऐसा होने कहाँ वाला था। तूफानी रफ्तार से राक्षस चारों को लेकर समुद्र से निकला और राज दरबार की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ कोहराम मच गया। देखते ही देखते वो राजमहल पहुंच गया। सैनिकों ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी उनका ध्यान राजकुमारी पर पड़ गया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा, राजकुमारियां और सेनापति दौड़ दौड़ कर राजमहल की छत पर आया। तब राक्षस ने चारों को छत पर उतार दिया। बाहुबली लौट कर जाने लगा तो उसे छोटी राजकुमारी ने रोक लिया। तब बाहुबली ने सेनापति के किए वादे के बारे में बताया। राजा को हैरानी हुई। तब दोनों राजकुमारियों ने भी बाहुबली को उनके दिए रिबन से पहचान लिया और राजा को सब सच बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और सेनापति को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। सेनापति ने अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही बगावत की, लेकिन बाहुबली ने तलवार नहीं उठाई क्योंकि वो तो सौदे से बंधा था। उसने राक्षस को इशारा कर दिया। राक्षस सेनापति को उठाकर ले गया। सेनापति की सेना डर कर भाग गई। आजकल सेनापति राक्षस की बेटी का पालतू बना हुआ है जो उसके साथ खिलौनों से खेलता है। बाहुबली के प्यार भरे दिल बाजुओं की हिम्मत से राजा की मुसीबत टल चुकी थी, लेकिन अब सवाल सामने था कि राजा के वादे का क्या किया जाए। राजा ने ऐलान किया था कि जो भी उसकी बेटियों को राक्षस के चंगुल से छुड़ाएगा उससे वो अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। राजा को अपनी किसी भी बेटी के बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन यहाँ तो बाहुबली ने उसकी तीनों बेटियों को बचा लिया। वैसे बाहुबली की बाजुओं में जितना दम हो, लेकिन वो था तो 16 साल का नवयुवक ही। बाहुबली ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी क्योंकि उसने 2 बेटियों की रक्षा शादी के लिए नहीं बल्कि राजा की मदद के लिए की थी। राजा ने बहुत युक्ति की, लेकिन बाहुबली शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे और उसके दोस्तों को बहुत सारे उपहार, हाथी, घोड़े, जेवरात देकर विदा किया। सारे सामान को संदूक में भरकर विदा किया गया। बाहुबली सारा सामान लेकर लौट रहा था, लेकिन जाते जाते उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। रास्ते में उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि ये दुख और ये आंसू किस वजह से आ रहे हैं। उसे लग रहा था जैसे कुछ चीज़ पीछे छूट गई है, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सामान लेकर अपनी अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने सामान तो देखा ही, साथ ही बाहुबली के बदन पर पड़े जख्मों को भी देखा।
अम्मा भी बहुत दुखी हुई। बाहुबली को दुखी देखकर अम्मा भी दुखी थी। बाहुबली को खुश करने के लिए अम्मा ने संदूक खोलने शुरू किए। पहले संदूक में बहुत सारी चांदी के सिक्के भरे थे, दूसरे संदूक में सोने के सिक्के भरे थे, तीसरे संदूक में हीरे के जेवर थे, चौथे संदूक में बहुत सारे सुनहरे बर्तन थे, पांचवें संदूक में कई तरह की तलवारें थी, छठे संदूक में बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं थी, सातवें संदूक में अरे ये क्या, सातवें संदूक में तो छोटी राजकुमारी थी जो छिपकर बाहुबली के घर पहुंच गई थी। छोटी राजकुमारी को देखकर बाहुबली बहुत खुश हुआ। उसकी अम्मा भी बहुत खुश हुई। जिस तरह बाहुबली ने राजकुमारी को बचाया था उससे छोटी राजकुमारी बाहुबली से प्यार करने लगी थी और बाहुबली भी उसे प्यार करने लगा था। लेकिन अम्मा ने शादी से मना कर दिया। शादी से पहले अम्मा ने छोटी राजकुमारी को बाहुबली के जन्म का सच बताया कि कैसे वो एक अंडे से निकला था और कैसे वो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। छोटी राजकुमारी को ये भी बताया कि बाहुबली को ये न बताए कि वो अम्मा का बेटा नहीं है, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। छोटी राजकुमारी भी हैरान थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान अंडे से कैसे निकल सकता है। बाहुबली से अपने पिता के घर जाने का बहाना बनाकर वो निकली। वो सच की तलाश में जंगल जंगल भटकी, कई राज्यों में घूम आई, लेकिन उसे सच पता नहीं लगा। इस तरह कई साल बीत गए। थक हार कर वो उदास होकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहां से गुजरते साधु ने ये दृश्य देखा तो उन्हें दया आई। जब उन्होंने रोने की वजह पूछी तो छोटी राजकुमारी ने सारी कहानी बता दी। साधु ने ध्यान लगाया, फिर बताया कि अम्मा बहुत उदास अकेले जंगल में रहती थी, तब वहां परेशान हो होकर उनके आंसू निकलते थे, लेकिन ये आंसू बहुत कीमती थे क्योंकि इसमें किसी के लिए बद्दुआ नहीं था, परेशान करने वालों के लिए भी आशीर्वाद था। अम्मा हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती थी। ईश्वर ने चमत्कार के जरिए उन्हें आशीर्वाद दिया। वही हंसों का जोड़ा रहता था। हंस मोती चुन चुन कर खाते हैं। अम्मा के जो आंसू निकलते थे उन्हें हंसनी मोती समझकर खाती रही। फिर एक दिन हंसनी ने अंडा दिया, लेकिन ये अंडा इतना बड़ा था कि वो उसे अपने घोंसले में नहीं रख पाई। अम्मा ने इसी अंडे को उठाकर हंसनी के घोंसले में रख दिया और फिर इसी अंडे से मोती जैसे दिल वाला और फौलाद जैसी ताकत वाला बाहुबली पैदा हुआ। इस तरह बाहुबली की माँ बेशक हंसिनी हो, लेकिन वो है अम्मा का ही बेटा। छोटी राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो लौटी तो देखा कि बाहुबली अब तक उदास बैठा उसका इंतजार कर रहा है। छोटी राजकुमारी को देखकर बाहुबली भी खुश हो गया। तब छोटी राजकुमारी ने अम्मा और बाहुबली को ये सच बताया और सब बहुत खुश हो गए। जब उसके राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने बाहुबली को अपना सच्चा वारिस मानकर राजपाट सौंप दिया और सब खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, यार मुंह दुख गया है बोलते बोलते, मैं एकदम हार या थक सा गया हूँ, तो दोस्तों एक लाइक कर दो यार। अगर लास्ट तक देख लिए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर दो यार। आखिर में बच्चे की जान क्यों ले रहे हो, एक कमेंट भी कर दो। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, लव यू, बाय बाय।